फिज़िक्स क्लास 11th में जो पहली यूनिट है वो है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। तो इस यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िकल वर्ल्ड, वो इंट्रोडक्टरी टाइप का चैप्टर है। उस पर कुछ अबाउट फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या होती है और उसका ब्रांच क्या है और उसका अदर ब्रांच में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ है। ठीक है। और जो सेकेंड चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। तो हम यूनिट्स एंड मेज़रमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जो सेकेंड चैप्टर है वहीं से मेनली स्टार्ट होता है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में जो पढ़ना है आपको वो बेसिकली पढ़ना है कि हमारी जो व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक, उसके बारे में पढ़ना है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है। तो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक, ये रहा। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, इसी में आ जाता है। फिर इसमें आता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है। और इसी में आपको परसेंटेज एरर भी पढ़ना है कि एरर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक, एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आपको इसमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ये सब कुछ हम जो है इस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो है जैसा कि इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गया और इसी में डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पढ़ना है। ठीक है। और इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। तो ये रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो, ठीक है। और ये परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो ये जो है इस चैप्टर्स में होता है फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, परसेंटेज एरर। तो ये बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो जो फिजिक्स है वो साइंस ऑफ मेजरमेंट है और ये नेचर और नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड है। ठीक है। तो जैसे कोई हमें आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो वो क्या है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो वो आवाज़ हमको कितनी लाउड सुनाई पड़ रही है, उसकी पिच क्या है, ठीक, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो ये सब मेजर करते हैं उसमें। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो किस डायरेक्शन में चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, उस पर कितना फोर्स लगा है, तो ये सब उसमें मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट, इट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक। तो अब बात आती है जब मेज़रमेंट की, तो जो मेज़रमेंट है तो हमारा ये आएगा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ टर्म आता है यहाँ पर कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। ठीक। तो जो भी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं तो वो सभी क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्योंकि किसी भी हम नेचुरल फिनोमिना को जब हम मेज़र करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि ये कितना है। ठीक। तो
कितना है तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर में, ठीक, उसमें यूनिट वगैरह, तो यानी वो मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक। तो ये हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी में फिर दो फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो दो फैक्टर्स क्या हैं, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक है यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे कि मान लिया लेंथ है, ठीक, तो ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और क्या होता है, यूनिट। तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम दो फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। तो अब बात आती है कि यूनिट क्या है, ठीक है, यूनिट क्या है। तो यूनिट देखिए क्या होता है कि यूनिट जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। तो यूनिट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इज कॉल्ड ए यूनिट। तो जैसे मान लिया कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक सर्टेन वैल्यू को हम स्टैंडर्ड वैल्यू बोल देते हैं, जैसे कि मान लिया ये है, ठीक। तो यहाँ हमने इसकी जो लेंथ, ये इतनी लेंथ है, इस इतनी लेंथ को हमने स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया, ठीक, और इसको नाम दे दिया, सपोज दैट दिस इज 1 मीटर, ठीक, ये 1 मीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में हम किसी अनदर ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर लेंगे, ठीक। तो ये जो वैल्यू हमने ली है जो कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच वी मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताता है कि वो यूनिट कितने टाइम्स इंक्लूड है मेजरमेंट में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको क्या बताता है कि जो यूनिट है, ठीक, कितने टाइम्स इंक्लूड है। जैसे कि मान लिया लेंथ है, ठीक है, 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीटर है वो 5 टाइम्स इंक्लूड है। जो 1 मीटर जो हमने माना था स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसको हम यूनिट बोल रहे हैं लेंथ का, ठीक, तो वो कितने टाइम्स इंक्लूड है, 5 टाइम्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उस यूनिट के रेस्पेक्ट में वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो ये जो 5 है ये क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारा यूनिट है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो दो फैक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक। अब अगर हम इसी लेंथ को किसी दूसरी यूनिट में एक्सप्रेस करें, तो जैसा कि ये 500 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी क्या है, यूनिट है, 500 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसको हम अगर मिलीमीटर में एक्सप्रेस करें तो ये 5000 मिलीमीटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिट छोटी होती चली जा रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे वैसे क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, हम यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, यूनिट और उसके करस्पॉन्डिंग हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो ये रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी कि ये जो होगा कांस्टेंट रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी जो है डज नॉट चेंज। फिजिकल क्वांटिटी भाई लेंथ तो उतनी ही रहेगी, जैसे मान लिया ये हमारा 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर में तो 1000 मिलीमीटर, लेकिन इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई तो उतनी ही रहेगा। तो लेंथ डज नॉट चेंज, ठीक है, ओनली यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज। तो ये रहा, ठीक, तो ये इतना कांस्टेंट हुआ। तो यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो ये रहा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मेजरेबल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो दो फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। तो ये रहा, ठीक। अब इसके बाद जो है
अब इसके बाद जो बात करेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो दीज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़? जैसे कि लेंथ, ठीक है, लेंथ होती है, दूसरी टाइम, तीसरी जो होता है मास, ठीक है, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये जो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7 जो हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो है, ठीक है, ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, इनकी जो यूनिट्स होंगी, ठीक है, इनकी जो यूनिट्स होंगी वो क्या होगी? लेंथ की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी, टाइम की यूनिट सेकंड लेंगे, मास की यूनिट जो होगी वो किलोग्राम लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट केल्विन लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट जो है वो मोल लेते हैं। ठीक है, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसकी यूनिट जो है वो कैंडेला लेते हैं। ठीक, तो दीज आर यूनिट्स ऑफ दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, मास की यूनिट किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, ठीक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये सिंबल्स हैं, ठीक, इनके थ्रू यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी आती हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे पहली जो होती है वो इसमें होती है प्लेन एंगल। ठीक है, पहली जो है प्लेन एंगल है और दूसरी है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। तो प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। दीज आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो ये जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड 7 डायमेंशंस। ठीक है, इन्हीं को हम 7 डायमेंशंस भी बोलते हैं। ठीक, और इन्हीं के रेस्पेक्ट में जो है अनदर फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है जिनको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इनको हम 7 डायमेंशंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो दीज आर डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज बट दीज आर डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये जो है 7 डायमेंशंस कहलाता है। ठीक है, ये रहा। अब जो है इसके बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक, वो कितने तरीके के हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है हम बात कर लेते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और डेराइव्ड यूनिट्स की। ठीक है, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देख लीजिए, एक आधे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि स्पीड है, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये जो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है
और ये जो है डिस्टेंस और टाइम, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से ये हमको जो है ये जो फिजिकल क्वांटिटी मिली स्पीड, इसको हम बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, तो इसको जो है हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है लेंथ की, सेकेंड क्या है, टाइम की फंडामेंटल यूनिट है। तो इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ये जो यूनिट बनी है स्पीड की, इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। ठीक, तो जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो किनकी हेल्प से बनी है, डेराइव्ड फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से। ठीक है, और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसमें क्या है, देखिए फंडामेंटल यूनिट्स है, मीटर लेंथ की यूनिट, सेकेंड टाइम की यूनिट, तो यहाँ पे क्या बना, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। ठीक, इसी तरीके से और भी बहुत सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको और लिखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ये हमारा जो क्वांटिटी मिली, ये हम फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये इस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड है। ठीक, मास की यूनिट किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है तो इसकी यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये यूनिट है फोर्स की। तो इसको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। ठीक, फोर्स की, और इसमें किलोग्राम, मास, सेकेंड जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही बनी हुई हैं, और उनकी यूनिट्स को हम डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद जो है बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में जैसा पहला है सीजीएस सिस्टम। ठीक, तो सीजीएस सिस्टम में सी क्या डिनोट करता है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में, जी ये डिनोट करता है मास की यूनिट ग्राम में, टाइम की यूनिट सेकेंड में। ठीक, तो ये सीजीएस सिस्टम, इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास और टाइम। ठीक, तो सेंटीमीटर में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में, मास की यूनिट ग्राम में, और टाइम की यूनिट सेकेंड में लेते हैं। दूसरी जो यूनिट होती है वो एफपीएस सिस्टम होता है। ठीक है, एफपीएस सिस्टम जो है ये ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाता है। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट को फुट से, मास की यूनिट को पाउंड से, टाइम की यूनिट को सेकेंड से। तो लेंथ की यूनिट फुट, ठीक है, मास की यूनिट पाउंड, ये, और टाइम की यूनिट सेकेंड में ही रहेगी। तो ये एफपीएस सिस्टम, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम, इसको गॉसियन सिस्टम भी बोल देते हैं। अब बात आती है एमकेएस सिस्टम की। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर में होती है, लेंथ की यूनिट जो मीटर में, मास की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम में। ठीक है, और टाइम की यूनिट को सेकेंड में ही लेते हैं। तो लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक, तो ये एमके सिस्टम। ठीक है, अब जो है जो
चौथा जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको बोलते हैं एसआई। ठीक है, सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, तो ये कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यही यूज किया जाता है। ठीक है, इसी में क्या होता है कि जैसे इन तीनों सिस्टम में देखिए 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही कंसीडर की गई। क्या? लेंथ, मास और टाइम। इन तीनों में जो है लेंथ, मास और टाइम ही कंसीडर किया गया। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 4 और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर की गई। इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को भी कंसीडर किया गया, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो यही सिस्टम इंटरनेशनल जो है यही हमारा यूज किया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो सीजीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है और एमके सिस्टम है। तो जो ये सीजीएस सिस्टम है, एमके सिस्टम है और जो एसआई सिस्टम है, इनको हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि 10 की पावर्स में भी इनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि 1 मीटर जो होता है वो होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 की पावर्स में भी इन यूनिट्स को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इन तीनों जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम, इनको मैट्रिक सिस्टम भी या डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी यूनिट्स को 10 की पावर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स, फिर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स। ठीक है, और फिर ये रहा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कशन होगा, ठीक है, वो परसेंटेज एरर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिस्कस की जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।